अरे जेठ जी आप। हाँ भाभी। क्यों? तुम्हें क्या लगा कि कहीं और है कोई? अरे कैसी बात करते हैं आप भी जेठ जी। इस घर में आपके सिवा मेरा कोई और है भी? ये तो तूने सही बोला। तुम्हारे पति के होते हुए भी वो नहीं है तुम्हारे लिए, हम्म। क्योंकि वो तो तुम्हारी देखभाल करता ही नहीं है। सुबह चला जाता है काम पे और शाम को लेट आता है, आके फिर सो जाता है, बस। तो आपको किसने कहा कि इस घर में मैं उसके लिए हूँ? अब तो आप हैं मेरे पास। एक आप ही तो हैं जिसकी वजह से मेरे इस घर में मन लगता है, और आपसे ज़्यादा मुझसे कोई प्यार भी नहीं करता। जिसकी भाभी इतनी खूबसूरत हो, वो भला उससे प्यार क्यों ना करे, उसकी देखभाल क्यों ना करे? मुझे लगता है कि समीर तो बिल्कुल अंधा है। उसे तो अपने काम के अलावा कुछ और दिखाई देता नहीं है। जिसकी इतनी खूबसूरत सी बीवी घर में हो और उसकी देखभाल नहीं कर रहा वो, तो फिर उसको तो दिखाई नहीं देता है। वही तो, मेरी तो किस्मत फूटी थी जो इससे शादी हो गई, वरना मेरी लाइफ में तो ना आप जैसा पर्सन ही होना चाहिए था। अरे पागल है क्या तू? अच्छी बात है ना कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की की शादी मेरे छोटे भाई समीर से हो गई। अगर उससे तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो आज तुम मेरी बाहों में कैसे होती? ये बात भी सही है। और तुम्हारी किस्मत बहुत लकी है, हाँ, जो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला जेठ जी मिल गया। अच्छा ये बताओ हम्म। यार, दिन में तो हम मिल लेते हैं, पर रात को वो तुम्हारे पास हुआ हुआ होता है ना, जब मुझे महसूस होता है कि काश हम दोनों कुछ रातें साथ में व्यतीत करते। तो कोई बात नहीं, ये भी टाइम आएगा। कब आएगा? कैसे आएगा? घर में तो वो होता है, कहीं जाता भी नहीं है, दिन दिन में बाहर रहता है। तो हम, तुम्हें नहीं लगता कि रात के मज़े कुछ और होंगे? लगता तो मुझे भी ऐसे ही है, पर अब क्या करें। कोई बात नहीं, मैं करती हूँ कोई हम्म। सेटिंग। कर ले। इसको बोल देते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और तुम अपने मायके का बोल देना। हम्म। पर फिर वो ही बात यार, जो मज़ा अपने घर में है मिलने का, वो बाहर नहीं है। बाहर तो वैसे ही हमें डर लगा रहेगा कि कोई देख ना ले, कोई समीर को ना बता दे। फिर इसको कहीं ट्रिप पे ना भेज दें, या किसी काम से बाहर। हम कैसे भेज सकते हैं? मगर हाँ, हमारी गांव की जो ज़मीन है ना, हम्म। उसके सिलसिले में इसको बाहर भेज सकता हूँ मैं। तो फिर भेजते क्यों नहीं? इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे थे आप इतनी देर से? इंतज़ार इसलिए कर रहा था कि इसको भेजना ये नहीं है कि एक दो दिन के लिए भेज दूँ हम्म। मैं चाहता हूँ कि ये महीना दो महीने वहाँ पे रुक जाए, फंस जाए किसी कारण में। उसी चीज़ का इंतज़ार है, क्योंकि एक दो रातों में तो हम खुल के जी नहीं पाएंगे ना। हाँ मुझे पता है, आपका मन नहीं भरेगा ना। हम्म। मन तो मेरा भी नहीं भरता। तभी तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा समय के लिए भेजूँ, मगर वही तो दिमाग में बात ही नहीं आ रही है। अरे कोई बात नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है। और दिन में तो हम साथ में ही होते हैं ना। आप आराम से अपना जुगाड़ लगाना और इसको भेजना, फिर हम आराम से रहेंगे। हम्म। चलो फिर, अब जो बातें बाकी रह चुकी है उसको भी पूरी कर लें। समीर, समीर, क्या है? ये लो दूध, रख तुम्हारे लो लिए यार, लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पीना। पी लो ना।
यार मेरा मन नहीं है ना पीने का। अच्छा चलो ठीक है, मुझे ये बताओ आज ऑफिस में क्या हुआ? ऑफिस में तो कुछ नहीं हुआ, बस जैसा रोज रहता है वैसे ही आज हुआ। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी क्या? कि कितने दिन से तुम बिजी हो ना, मुझसे तो ढंग से बात भी नहीं की। तो फिर क्या करूँ मैं इसका? तो क्या समीर मेरी बात सुनो, घर में ना सारा दिन मैं बोर हो जाती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मेरा पति घर आए, मैं उससे बात करूँ, मेरे पास आए। तो फिर मैं यहाँ पे कोई पार्क खोल देता हूँ, तुम नाच कूद लेना। क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? मुझे सोने दो यार, अगर कोई ढंग की बात है तो बोलो, अदरवाइज। ढंग की बात क्या समीर, हमने शादी क्यों करी है? शादी नाम की कोई चीज़ है हमारे बीच में? मुझे तो लगता है तुमने मुझे देखा भी नहीं है ढंग से। यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था तुम्हारे साथ शादी करके, ठीक है। वो तो बाबूजी के गुजर जाने के बाद पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया। बड़े भाई की घरवाली और बाबूजी के एक साथ एक्सीडेंट में चल बसे, तो सारा का सारी जिम्मेवारी मेरे पे छोप दी। तुम शादीशुदा हो, लायक हो, मेरी तो साला किसी ने मर्जी नहीं पूछी। और मैंने ना तुम्हें कब से ये बोल दिया है, मुझे नहीं इंटरेस्ट तुम में। लिख के दे दूँ? हर बात 10 बार बोलनी पड़ती है तुम्हें। और तुम्हें कितनी बार बोला है शाम को मैं नहीं पीता दूध। समीर मुझे एक बात बताओ, मुझ में कमी क्या है? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? यार मुझ में क्या कमी है जो मैं तुमसे प्यार करूँगा? अब क्या देख रही हो मेरा मुंह? समीर अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यार तुम्हें रोका किसने? चले जाओ। कहीं तुम्हारा अफेयर तो नहीं है बाहर? मेरा यार कोई अफेयर नहीं है, तुम मेरे टाइप की नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। मुझे गांव की छोरी चाहिए थी, ऐसी नहीं चाहिए थी जो वन पीस पह के पहन लिए। ये तो मेरा फैशन है, ये फलाना, पता नहीं कहाँ से ढूंढ लीजिए। कह रहे थे अच्छी है, ये है। 10 बार बोला ऐसे कपड़े मत पहनो। तुम्हारी तो बस वही, तुम पुराने सोच के हो, तुम ये हो। तुम्हारे साथ यार हमारी शादी को हुए 1 साल हो गया, तुम्हारे साथ कोई मेरी थिंकिंग मैच हुई है? थिंकिंग तो तब मैच होगी ना अगर तुम मुझे वक्त दोगे। तुम सुबह ऑफिस चले जाते हो, आकर सो जाते हो, तुमने मुझे जानने का मौका ही कहाँ दिया है? मैंने ना तुम्हें सारी कंडीशन बता दी भी, ये कुछ है मेरी लाइफ में, ठीक है। और तुम उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट तो कर नहीं रही। मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ भी तो चाहिए। क्या साथ चाहिए तुम्हें? साल तो हो गया साथ देते हुए, तुम्हारी हर सपने को मैं पूरा कर रहा हूँ। तुम्हें क्या गाड़ी तुमको दे दी, सब कुछ तो दे दिया तुम्हें। सब कुछ गाड़ी और पैसा नहीं होता समीर। यार अगर नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है। मुझे पागल मत बनाओ। साला जब भी देखो एक ही रट लगा रखे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे साथ यार मैंने तुम्हें इनविटेशन डाला था भी मुझसे शादी कर लो, तुम ही ने पसंद किया था ना मेरी फ़ोटो देख के। मैंने तो किया नहीं था। तो ऐसे कैसे चलेगा? क्या कैसे चलेगा? जैसे चल रहा है चलने दो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तुम मुझे मत डिस्टर्ब किया करो। मैंने तुमसे कुछ नहीं लेना, तुम मुझसे कुछ मत लेना। क्या बस सोचने लग जाती हो, फालतू फालतू बातें करने लग जाती हो, और तुम्हें कोई काम नहीं आता? तुम्हें 10 बार बोला है तुम मेरे टाइप की नहीं है। मेरा काम में ध्यान है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ मैं, 2-3 लाख रुपया पर मंथ, और तुम्हें 1 लाख दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तुम मुझे डाइवोर्स ही दे दो। मैंने कब बोला है? मैं तो डिवोर्स दे ही देता हूँ, आज नहीं तो कल। हाँ तुम तो तैयार ही बैठे हो ना। वही बात तो है ना, 10 बार बोलती हो तुम मुझे डिवोर्स दे दो। जब मैं डिवोर्स देने की बात करता हूँ फिर तुम बोल देती हो तुम मुझे डिवोर्स देना चाह। यार तुम एक लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पे तो टिक जाया करो। तुम्हारी ज़ुबान क्या कहती है? डिवोर्स देना चाहता हूँ मैं, तो लिख के ले लो, जब मर्जी आ जाना। गुस्से में बोल देती हो मैं डिवोर्स दे दूँगी, सुबह मेरे साथ बोलती हो नहीं तुम्हारे साथ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है ना, इसीलिए मुझे नहीं छोड़ तुमसे पाती प्यार तुम्हें। नहीं है ना, मुझे तुमसे नहीं प्यार। सारा दिमाग ख़राब करके रख दिया तूने। प्यार है तुम्हें मुझसे? क्या देख रही है अब? कुछ नहीं, सो जाओ तुम। सोऊंगा ही मैं तो। और मुझे नींद कैसे आएगी जो तुम मेरे सराहने बैठ के जो बोलेगी? सोने जाता हूँ बस कानों में बोलती रहती है ये कोई और कोई बात नहीं आती तुम्हें? क्या हूँ? बस हंस के टाल देती हो। मुझे पता है दिल में तुम्हारे क्या कुछ चल रहा है। पागल औरत, पता नहीं कहाँ कहाँ से। अब मैं सोने जा रहा हूँ, चुपचाप जे अपना कप उठा और चलती बन जहाँ से, और दरवाज़ा बंद कर देना।
क्या हुआ भाभी? अरे जेठ जी आप? कुछ नहीं, बड़ी परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, वो बस समीर से थोड़ा झगड़ा हो गया। थोड़ा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ है। ऊपर तक आपकी आवाज़ें आ रही थी। तो आपने सुन लिया सब? आपको क्या लगता है कि समीर इतनी ज़ोर ज़ोर से चला चला कर तुम पर बरसेगा और उसकी आवाज़ें मेरे कानों तक नहीं जाएंगी? अब जेठ जी आपसे क्या छुपाना, समीर मुझे टाइम ही नहीं देता है। मैं कितनी कोशिश करती हूँ उसका दिल जीतने की, हर काम टाइम पर कर देती हूँ उसका, फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। मुझे कहता है तुम मेरे टाइप की नहीं हो। अच्छा, तो तूने फिर पूछा नहीं कि उसकी टाइप की कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? मैंने नहीं पूछा। बेवकूफ़ है। मुझे तो उस पर ये शक होता है कहीं उसका कोई बाहर चक्कर बक्कर तो नहीं चल रहा। नहीं नहीं, उसका चक्कर नहीं हो सकता बाहर। वो ना काम का स्ट्रेस ज़्यादा लेता है मेरे हिसाब से। वो मुझे धोखा थोड़ी देगा, आखिरकार बीवी हूँ उसकी। शायद भाभी तुम ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हो। इसमें इतनी खबरें होती है कि पति ने अपने पति को धोखा दे दिया, पति एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया, पति बेडरूम में फंस गया। अखबार पढ़ा कीजिए। क्या आपको पता है उसका किसी के साथ अफेयर है? देखो भाभी, मेरे से ज़्यादा तुम उसके करीब हो, तो ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे तो बस हाफ की चिंता होती है कि तुम जैसी खूबसूरत औरत उस आदमी के पीछे पीछे भागती रहती है जो उसकी तरफ देखता तक नहीं है, जो हमेशा बोलता है कि तू मेरे टाइप की नहीं है। तो फिर और मैं क्या करूं जेठ जी? मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि समीर मुझे समझ आए। वाह भाभी, तुम कौन सी कोई पहेली हो जो वो धीरे धीरे समझ जाएगा। सिंपल और सीधी तो हो तुम, और प्यारी भी, जिसे समझने की ज़रूरत नहीं है, बस महसूस करने की ज़रूरत है भाभी जी। क्या मतलब है जेठ जी आपका? मतलब साफ है मेरा। अगर एक औरत को उससे पति के प्यार नहीं ना मिल रहा है तो मैं समझता हूँ एक औरत की ज़रूरतें होती है। उसका दुख सुख सुनने वाला कोई तो होना चाहिए ना, जो अच्छे से समझ पाए, और वो ही सच्चा साथी होता है। और बहुत सच्चा साथी तुम्हारा मैं बन जाता हूँ भाभी जी। ये क्या कह रहे हैं आप जेठ जी? आप मेरे जेठ जी हैं और समीर मेरा पति, वो भाई है आपका, तो ये बातें शोभा नहीं देती आपको। तुम बहुत बोली हो। इस घर का बड़े सदस्य होने का फ़ायदा मेरा यही है कि घर में जितने लोग रहते हैं उनकी देखभाल करूं, उनसे प्यार करूं। तो देखभाल ऐसे करेंगे आप? जेठ जी अब ना मेरे पास मत आना आप। भाभी, मुझे लगता है कि तू इतने प्यार से नहीं मानेगी। मेरा असली रूप तुम्हें दिखाना ही होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे मैं क्या क्या करने वाला हूँ? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। कहानी कैसी लगी लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। और एक चीज़ बात, आप हमें बताओ कि आप हमारी कहानी कहाँ कहाँ से देखते हो। धन्यवाद।